रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 14 कुरान के हाफिज मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हुजूर की निगरानी में रोजाना कुरान की बहुत सी कॉपियां कुरान के नुस्खे इमाम से नकल की जाती थीं और ये कुरान के काफिर कहते हैं कि ये कुरान तो महज पुराने लोगों की कहानियां हैं जिन्हें इस अहमद ने दिल से घड़कर खुद लिख लिया है और फिर ये इसकी निगरानी में सुबह शाम रोजाना दस्तूर इमला कराया जाता है। अल-फुरकान 5 इस आयत-ए-जीदा में रसूलुल्लाह के मुताल्लिक मसदर अक्तताब की खबर दी गई है। अरबी दा हजरात खूब जानते हैं कि अक्तताब के मायने हैं अपने दिल से घड़कर अपने हाथ से लिखना। तो ऊपर दर्ज आयत 25/5 में कुरान के काफिरों का ये इल्जाम कि रसूलुल्लाह ने जो कुरान का नुस्खा इमाम कुरान की ओरिजिनल कॉपी खुद अपने दस्तरे मुबारक से लिखकर तैयार की थी, उससे इमला बोलकर हुजूर की निगरानी में सुबह शाम कुरान के मजीद नुस्खे तैयार किए जाते थे। तो इससे साबित है कि जमाउल कुरान के मुताल्लिक ये कुरानी शहादत है कि कुरान का नुस्खा इमाम जिसे आप खुद अपने दस्तरे मुबारक से लिखा करते थे, उसी कुरान पाक की मेन ओरिजिनल कॉपी से रोजाना आपकी निगरानी में इमला कराई जाती थी। और इमला का कायदा ये है कि एक शख्स बोलता जाता था और बहुत से लिखने वाले लिखते जाते थे। नीज तुमला अलैहि के अल्फाज से बिलवजाहत साबित है कि ये इमला का काम रसूलुल्लाह की निगरानी में किया जाता था, यानी इमला किए हुए नुस्खों की तहरीर को हुजूर खुद मुलाहिजा फरमाकर उनकी जांच फरमाया करते थे। अल-मुख्तसर ये कि कुरान की अपनी शहादत के मुताबिक वही की किताबत का काम इस तरह हुआ करता था कि जिस कदर वही नाजिल होती उसे रसूलुल्लाह खुद अपने दस्ते मुबारक से नुस्खा इमाम में लिखा करते थे और इसके बाद उस नुस्खा इमाम से कुरान के बहुत से नुस्खों की रोजाना इमला जारी रहती थी। इस तरह खुद रसूलुल्लाह की जिंदगी ही में आपके नुस्खा इमाम के अलावा बहुत से मजीद नुस्खे तैयार हो चुके थे। रसूल पाक खुद भी हाफिजे कुरान थे और आपने और भी बहुत से हाफिजे कुरान बना दिए थे। एक रसूल कर्म के हाफिजे की ये कैफियत थी कि वही उतरने के साथ ही वो आयतें आपको हिफ्ज हो जाया करती थीं, जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, बेशक ए पैगंबर हम अल्लाह आपको आप ही की जुबान मुबारक से जो कुरान बोलते हैं उसे आप भूल नहीं सकते हैं। अल-आला 6 इस आयत-ए-जीदा की रूह से रसूलुल्लाह वही नाजिल होते ही हाफिजे कुरान हो जाया करते थे और आपके अलावा बहुत से मोमिनों के हाफिजे कुरान होने की खबर नीचे दर्ज आयत पाक में मौजूद है। ये कुरान जो वाज़ाह आयात पर मुश्तमिल है उन मोमिनों के मुबारक सीनों में मौजूद व महफूज है जिनको कुरान पाक के इल्म से नवाजा गया है। अल-अनकबूत 49 बस ऊपर दर्ज तमाम आयतों से साबित है कि रसूलुल्लाह ने कुरान पाक को किताबी शक्ल में महफूज कर दिया था और इसके आप खुद भी हाफिज थे और आपने सहाबाए किराम की अक्सरियत को भी हाफिजे कुरान बना दिया था। इस तरह कुरान पाक की रोशनी में अब तक किए गए खुलासे से साबित है कि कुरान करीम ज़मानाए रिसालत में मौजूदा किताबी शक्ल ही में महफूज था। इसका मतन, इसका एराब, इसके नुक्ते, इसके वक्फे और इसकी तरतीब सब कुछ वो ही है जो रसूल पाक के दस्ते मुबारक के लिखे हुए कुरानी नुस्खा इमाम की थी और जो खुद रसूलुल्लाह और अक्सर सहाबाए किराम के सीनों पुर नूर में मौजूद था। और अब आइए कि हम रवायती आईने में तरतीब कुरान देखते हैं। तरतीब कुरान सीक्वेंस ऑफ कुरान रवायती तफसीरों के आईने में मरवजा प्रचलित रवायती तफसीरों का कहना है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब हजरत उस्मान गनी की दी हुई है, लेकिन कुरान पाक इस नजरिए को कतई कबूल नहीं करता क्योंकि पिछले वीडियोज में कुरानी आयतों से साबित हो चुका है कि कुरान पाक को खुद रसूलुल्लाह इसके नज़ोल उतरने के साथ साथ ही किताबी शक्ल में लिख लिया करते थे। तो इस तरह हजरत उस्मान गनी के मुताल्लिक कुरान के जमा करने का नजरिया ही सिरे से गलत है। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में